वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से सुनिए। जून महीने का अंत और जुलाई महीने की शुरुआत बंधुओं वैसी नहीं होने वाली जैसी आपने सोच रखी थी। जी हाँ, कुछ उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है और कुछ नई और बड़ी मुसीबतों से आपका सामना होने वाला है। 4 जुलाई के बाद आपके जीवन में थोड़ी स्थिति डिफिकल्ट होने जा रही है। अब तक जो चीजें आसान लग रही थी वो अब कठिन होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ नए संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जो नई और बड़ी मुसीबतों का आहट होगी, उनकी शुरुआत होगी। सावधानी से आप इस कार्यक्रम को पूरा देखना। हर एक बात इस कार्यक्रम में जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह किसी महत्वपूर्ण आने वाले संकट की एक झलक है, एक भविष्यवाणी है। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बंधु, हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज के विषय में, एक ऐसी वस्तु के विषय में जिसके विषय में ज्योतिष में यह कहा जाता है, अध्यात्म में भी यह कहा जाता है कि इस एक चीज से शनि, राहु और केतु तीनों ही महाक्रूर महापापी ग्रह भी थर थर कांपते हैं। आपको इस जुलाई के महीने इस एक चीज को हमेशा अपने पास रखना होगा। जी हाँ, इस एक चीज में इतना अधिक बल है। ये एक पूरा उपाय है, एक पैकेज है और बड़ा ही गुप्त है। कई बार हमने बताया है अपने परिचितों को, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत व्याकुल लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन लोगों को, और जिनके ऊपर राहु, शनि या केतु की विशेष नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसे लोगों को यकीन मानिए कि इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि ना केवल इनकी ऊर्जा के प्रवाह को कमजोर कर देती है, बल्कि यह जीवन में सद्गति लेकर आती है, बरकत लेकर आती है, रुके हुए कार्यों में गति लेकर आती है। देवी देवताओं की विशेष कृपा और आशीर्वाद इसके अंदर रहता है। कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, बहुत छोटा सा उपाय है, आपके घर में मौजूद चीजों से जुड़ा है, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं है। बंधु, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर ये कमेंट करेंगे, कहेंगे कि चीज से क्या हो जाता है, इसको अपने पास रखो, उसके अपने पास रखो, इससे क्या हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। देखो, चीजों की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। विज्ञान भी आज इस बात को मानता है कि हर एक चीज की अपनी विशेष ऊर्जा होती है और विज्ञान ने इसे किरिलियन फोटोग्राफिक टेक्निक से साबित कर रखा है। जी हाँ, एक पेड़ के पत्ते को, जैसे पेड़ से तोड़ा गया है, उस पेड़ के पत्ते के आसपास एक विशेष ऊर्जा का क्षेत्र होता है। जी हाँ, और कई बार तो यह उस पत्ते के उस स्थान से हटा देने के कई घंटों बाद तक ऊर्जा का क्षेत्र बना रहता है। तो एक चीज ध्यान से समझो कि ये संसार वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। इस संसार को हमारा देखने का नजरिया बहुत छोटा है, बहुत छोटे दायरे में हम इस संसार को देखते हैं। संसार में ऊर्जाओं का बहुत बड़ा समंदर है, विस्तार है, और ये ऊर्जाएं लगातार हमें प्रभावित करती रहती हैं। तो ऐसे में आपने खुद ये कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपके पास आ जाते हैं तो उनके आने से आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, वहीं कुछ लोगों के आने से आपको अचानक टेंशन शुरू हो जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है, मन खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये उन लोगों की ऊर्जा है। चीजों का भी एक प्रयोग देख लेते हैं, वस्त्रों से देख लेते हैं। आप बिल्कुल काले रंग के वस्त्र पहनिए किसी दिन, आपके मन में गुस्सा, एग्रेशन, तनाव सा बढ़ेगा, एक प्रेशर सा फील होने लगेगा। ठीक इसके विपरीत किसी दिन आप पूरे सफेद कपड़े पहनिए, हल्के रंग के, कोई भी पीले रंग के कपड़े पहनिए, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। ये रंगों की ऊर्जा है। रुद्राक्ष को जागृत अभिमंत्रित करके अपने पास रखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चीजों की अपनी ऊर्जाएं होती हैं, तो आप इसे नकार नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कुतर्क से तो कोई भी नहीं जीत सकता। स्वयं भगवान भी अगर कुछ कहने लगे और कुतर्की के सामने खड़े हो जाएं तो हाथ जोड़कर वापस चले जाएं, उसे ही राम राम करके कि प्रभु तुम ही विजेता हो, तुमसे कोई ना जीत पाएगा। तो कुतर्कियों का तो कोई जवाब नहीं। लेकिन जिनके मन में आस्था है, विश्वास है, जो थोड़े से भी सात्विक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके मन में ठहराव है, ऐसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम बड़ी लाइफलाइन बनने जा रहा है। जुलाई का महीना शानदार गुजरेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना। कैसी भी मुसीबत हो, कोर्ट केस चल रहा है, कर्जा है, व्यापार डूबता जा रहा है, रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, कैसी भी स्थिति हो, हर जगह कहीं ना कहीं मूल स्रोत कारण पाप ग्रहों की स्थिति ही है। कुंडली में, गोचर में खराब स्थिति है, तो ये आप भुगत रहे हैं। जिस दिन ये स्थिति कमजोर होगी, आपका जीवन और समय बदल जाएगा। लेकिन उपाय से, चीजों से, क्रियाओं से भी जीवन को बदला जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ जरूरी सूत्र और क्रियाएं इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम अंत तक जरूर देखना, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भाग्यवान है आप और हम भी भाग्यवान हैं कि हमें माई ने माध्यम बनाया है इस विशेष ज्ञान के विस्तार को आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसे पूरा देखना है, ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। माई के दर्शन करते हुए पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। बंधु,
15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है और ये नवरात्रि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये माता शक्ति से सीधी जुड़ी होती हैं। शैव नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का मतलब ही यही है कि ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तंत्र साधनाओं में रुचि रखते हैं और जो बड़ी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, अपने प्रारब्ध को काटना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये गुप्त नवरात्रि किसी महाकुंभ से कम नहीं है। बड़े से बड़े प्रारब्ध को काटने की शक्ति है। बस किसी गुरु का साथ मिल जाए तो आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। महामाई मां बगलामुखी के विशेष महा अनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठान पूरे 9 दिन लगातार धाम पर हम स्वयं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रात रात भर अनुष्ठान चलते हैं। उस समय पर लोगों से बात करना मिलना सब बंद हो जाता है, सिर्फ माई से भेंट होती है। तो आप चाहें तो ऐसे महा अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना, सारे नियम विधि विधान आपको समझा दिए जाएंगे और जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप भाग ले लो, अपनी अर्जी लगवा लो। यकीन मानिए कि इस नवरात्रि के बाद एक नए जीवन की शुरुआत होगी। ये जो जुलाई का महीना, ये कोई साधारण महीना नहीं है, वैसे भी केतु प्रधान महीना है ये, और केतु यानी कि या तो दुखों में डुबाएगा या दुखों से बाहर निकालेगा, एक ना एक रास्ता तो जरूर देगा। तो शायद ये महामार्ग आपके लिए आ रहा है, महाअनुष्ठान आपके लिए आ रहा है। बाकी सारी बातें फोन कर लो, आपको समझा दी जाएंगी। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रहों के अनुसार सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। आपका फोकस की बात करते हैं तो आपका फोकस 2 जगह पर रहेगा। सीधी सी बात है कि आपकी पैसे की स्थिति डावाडोल चल रही है, तो मनी के मैनेजमेंट में, पैसे के मैनेजमेंट में आप चाहते हैं कि आपका पैसा इधर उधर न जाए, फिजूल न जाए, पैसे को संभाल कर रखना, दबा कर रखना, छिपा कर रखना, इसमें आपकी पूरी एनर्जी जाएगी, पहली चीज। दूसरा कि कुछ टेंशन आपके जीवन में इस समय पर चल रही है। कुछ जातकों के जीवन में, आपकी ही राशि के जातकों के जीवन में कोर्ट कचहरी के, जी हाँ, किसी की तारीख है, किसी का कुछ है, कुछ विवाद है, कोई उलझन है, कोई परेशानी। कुछ जातकों के जीवन में परेशानी है कि पैसे की दिक्कत है। जी हाँ, पैसे की वजह से काम रुके पड़े हैं। वो यानी कहने का मतलब यह है कि इस समय जो परेशानी है, कर्जे की समस्या है, रोग है, उससे मुक्ति के प्रयास आप प्रबल करेंगे, मुक्ति के प्रयास सक्रिय हो जाएंगे और आप मुक्त हो भी जाएंगे। यकीन मानिए, ये साधारण समय नहीं है, ये समय महापरिवर्तन का है। इस समय आपकी कुंडली में सरस्वती योग, बुध, शुक्र और गुरु तीनों एक साथ मिले हुए हैं, यानी 2 गुरु के साथ एक बुध बैठा है, वाणी बुद्धि व्यापार का देवता। तो समझो, हाँ ये बात सही है कि बुध थोड़ा सा बकरी है। इनके क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाले हैं? चंद्रमा की स्थिति इस समय पर नवम राशि में है, केतु से दृष्ट है। अब ध्यान से सुनो क्या होने वाला है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं। तो पारिवारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है, कोई बड़ी ना तो टेंशन वाली बात है और ना ही कोई बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके परिवार में एक खुशखबरी आने वाली है। कैसी खुशखबरी होगी? किसी की जॉब लगने वाली है, नौकरी वगैरह, कोई अच्छा काम होने वाला है, किसी के कोई बड़ी समस्या थी परिवार के किसी सदस्य की, वो समस्या दूर होने वाली है। अब आपको ये जानना क्यों जरूरी है? देखो, हम जानते हैं कि आप एक भावुक इंसान हैं। परिवार में यानी कुटुंब की बात हो रही है यहाँ पर। परिवार और कुटुंब वैसे तो एक ही है, लेकिन परिवार समझ के चलते हैं कि पति पत्नी और बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली, और कुटुंब का मतलब है कि भाई भतीजे, माता पिता, चाचा चाची, ऐसे समझ गए आप। तो कुटुंब में चाहे भले ही आपका ओहदा उतना बड़ा ना हो जितना आप डिजर्व करते हैं, लेकिन अपने घर परिवार कुटुंब के लोगों की खुशियां, चेहरे की मुस्कुराहट आपके लिए मायने रखती है। इसलिए ये आपको बता रहे हैं, जानना आपको जरूरी है। परिवार की बात करेंगे तो परिवार में, घर गृहस्थी में छोटी छोटी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, टेंशन बढ़ाती जा रही हैं, आपको टेंशन देती जा रही हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप परेशान होंगे, जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही हैं, थोड़ा बहुत परिवार का पैसे का क्लेश है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आपके लिए साधारण है, आप बड़े आराम से इन चीजों से निकल जाते हैं। आप तो बहुत बुद्धिमान। जीवन के अनुभवों को अपने जीवन में प्रयोग करना
ये आपकी कला है ना। लोग जहां दुखड़े रोते रहते हैं, अपने जीवन की कहानी कथा व्यथा सुनाने में व्यस्त रहते हैं, आंसू बहाने में व्यस्त रहते हैं, वहीं आप ये सब फालतू चीजों में समय खराब नहीं करते। आप जो कुछ हुआ उसे नियति मानकर, सहकर और नई शुरुआत करने में विश्वास रखते हैं। यह आपका दिव्य गुण है। ठीक है, बोलो, कमेंट करके बताना सही बात है कि नहीं है ना। आप वो इंसान हैं जो दूसरों को हिम्मत देते हैं, आप वो इंसान हैं जो दूसरों को सलाह देते हैं, आप वो इंसान हैं जो दूसरों को ऊर्जा देते हैं। आपके पास आकर दूसरे अपना दुख बोलते हैं, नई ऊर्जा लेकर जाते हैं। अब चाहे आप कितने ही दलदल में घुसे हो, फंसे हो, आप अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप अपनी कहानी कथा व्यथा नहीं सुनाते किसी को। ये गुण आपके अंदर है कि नहीं, कमेंट करके बताना। हमें तो पता है, आप बताओगे हमें बस अच्छा लगेगा। ठीक है, बात करते हैं आपकी व्यापारिक और आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, पैसे का फ्लो बिगड़ा हुआ है, आ रहा है जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, खर्चे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आप चीजों को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्यापारिक स्थिति की बात करें तो व्यापारिक स्थिति ठीक रहने वाली है, थोड़ी बहुत सेल्स वगैरह आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। व्यापार में है जो लोग, उन लोगों के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन वो बदलाव का समय है। देखो, ये जो जुलाई का महीना है, चतुर्मास यहां से प्रारंभ होते हैं, तो ये महीना चतुर्मास के प्रभाव में रहता है। तो किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत, नई चीजों की शुरुआत, काम की शुरुआत करने से पहले एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, पंडित जी को नहीं, देखो यहां पर हम किसी का नाम वैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो कथा भागवत करते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो आधी अधूरी बात बताएंगे। तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मुहूर्त को सटीक तरीके से जांचना, समझना, नक्षत्र को समझना, हवन करते समय अग्निवास को समझना, तिथि काल महत्व को समझना, सारी चीजों को जानना, दिशा शूल को समझना, राहु केतु की स्थिति को समझना, फिर एक सही श्रेष्ठ मुहूर्त देना। ये चीजें आप जब हासिल कर लें तो आप किसी काम की शुरुआत अभी फिलहाल कर सकते हो, लगभग 24-25 जुलाई से पहले। उसके बाद नहीं करना है, फिर तो आराम से बैठो, जो चल रहा है वैसा करते रहना, फिर तो नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति यह है कि व्यापार में सामान्य स्थिति रहने वाली है। छोटी छोटी अड़चनें तो जरूर आएंगी। पैसा व्यापार बढ़ाने के लिए मिल जाएगा, लोन वगैरह चाहते हैं, कहीं से हेल्प चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप चाहते हैं, मिल जाएगा। पैसे की ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी, पैसे की वजह से बिजनेस में उन्नति नहीं रुकेगी, लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, क्योंकि पार्टनर आपके साथ किसी प्रकार का कोई छल कपट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी सावधानियां रखने की जरूरत है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस व्यवसाय के हिसाब से ये समय फिलहाल तो ठीक है, जब तक शुक्र के और बुध के गोचर नहीं होते हैं, उसके बाद फिर आगे हम आपको गाइडेंस तो कर ही रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए बात करेंगे तो जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें 100% नौकरी इस समय मिलेगी, प्रयास फलित होंगे। कुछ लोगों ने जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं, उनके इंटरव्यू के रिजल्ट आ जाएंगे। कुछ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई करने की सोच रखा है, तो वो कर पाएंगे, मौके अवसर आएंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से नहीं हो जाएगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, आपने तो कहा था कि नौकरी लग जाएगी, हमारी तो नौकरी लगी ही नहीं। तो फिर उनसे पूछो जाके कि आपने क्या अप्लाई किया था, कहीं पर मेहनत की थी, तैयारी की थी कि नहीं? वो तो नहीं की थी, तो फिर क्या नौकरी घर पर चलकर आएगी? ऐसा तो नहीं होता। ये भविष्यवाणियां हैं, ये गोचर हैं, संकेत हैं, ग्रहों की स्थितियां हैं। ये आपका भाग्य नहीं है। भाग्य तो आपका आपके कर्म से बनेगा। और अगर ये कोई एस्ट्रोलॉजर कहता भी है कि आपके भाग्य में नौकरी नहीं है, तो वो एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। आप अपने कर्म की शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से चाहें तो उस भाग्य की रेखा को बदल भी सकते हैं, नौकरी हासिल भी कर सकते हैं। इंसान से बड़ी शक्ति तो संसार में नहीं है कोई। भगवान ने इंसान को बड़े ही प्रेम से, बड़े भाव से बनाया है ना। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया है, बल, बुद्धि, विवेक, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, इंद्रियों से संपन्न। आप समझो, जीव जंतुओं को देखो संसार में, क्या कोई जीव सुई का धागा डाल सकता है? क्या कोई जीव अपने लिए खाना पकाकर खा सकता है? इंसान करता है, बढ़िया पंखे कूलर एसी में रहता है, गाड़ियों में चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन तब भी अपने दुर्भाग्य के लिए रोता रहता है, क्योंकि कर्म तो करना नहीं है उतनी मेहनत से। बातें कठोर हैं ये, है ना। और फिर इस पर उस पर आरोप मर देना है, गुरुओं पर आरोप मर देना है कि सारे गुरु तो ऐसे ही हैं, बातें करते रहते हैं। अरे गुरु का काम है ज्ञान देना, गुरु का काम है मार्गदर्शन करना, आपका भाग्य बनाना नहीं, वो तो आपको ही बनाना पड़ेगा। अगर सबका भाग्य गुरु ही बनाने लग जाए तो दुनिया में कोई काम ही ना करे, सारे काम ठप पड़ जाएं और गुरु जाकर फैक्ट्रियों में कारीगरी और लेबरी का काम करें और चेले मस्त मौज करें। ऐसा नहीं होता। देखो, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसको आप मानना ही पड़ेगा, माने या ना माने। मेहनत आप करेंगे, कर्म आप करेंगे, मार्गदर्शन हम करेंगे। ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ये हम बताते रहेंगे और आपकी मेहनत जल्दी फलित हो जाएगी, ग्रह यदि पॉजिटिव है तो। बस इतना होता है। 4 प्रयासों में से 1 प्रयास करेंगे, 1 में ही फलित हो जाएंगे, 2 में ही फलित हो जाएंगे। ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो हो सकता है कि 10वें 20वें प्रयास में सफल हो।
30वें प्रयास में सफल हो। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि सफल नहीं होगे, सफल तब भी हो सकते हो। एकलव्य के भाग्य में धनुर्धारी बनना नहीं लिखा था। गुरु द्रोणाचार्य ने तो उसे रिजेक्ट ही कर दिया था, भगा दिया था, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति, कर्म की शक्ति से महान धनुर्धारी होने का खिताब हासिल किया। खुद द्रोणाचार्य भी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन का यह खिताब ले जाए सबसे बड़े धनुर्धारी होने का। तो आप समझ रहे हैं ना, इंसान की इच्छा शक्ति के आगे सब झुक जाते हैं, देवता भी झुक जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं दर्शन देने के लिए, वरदान देने के लिए। आप उठाकर देखो हमारे शास्त्र, धर्म, इतिहास, कर्म की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। तो आप उसमें पीछे ना हटो। खाली ये ना कहो कि अरे आपने तो कहा था गुरुजी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी तो हुआ नहीं। आपने क्या किया ये भी तो देखो, कि बस अपना किस्मत का रोना ही रोते रहे। देखो ये बातें कठोर जरूर है, लेकिन हमें कभी कभी ये बातें करनी पड़ती हैं। जब हम लोगों के कुतर्क कमेंट देखते हैं तो हमें दुख होता है कि खुद तो ऐसो आराम करना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते, जैसी जिंदगी ढर्रे पर चल रही है बस उसी को भोग रहे हैं और सोचते हैं कि एक दिन होगा जब गुरुजी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी और बड़े बड़े बोरे भर भर के कोई नोट हमारे घर में हमें दे जाएगा, लो श्रीमान। ऐसा नहीं होता श्रीमान, आप समझते हैं हमारी बात। खैर चलिए, ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी। अब आपको बताते हैं नौकरी करने वालों के लिए स्थिति क्या रहेगी। नौकरी करने वालों की स्थितियां पॉजिटिव हैं, उच्च अधिकारी सपोर्ट में हैं, जो काम आप करेंगे उसका आपको फल प्रतिफल मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा फील हो कि आप गलत जगह पर काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत का फल चोरी हो रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लगे जैसे कि हर एक व्यक्ति आपके कार्यस्थल पर आपके विरोध में है। आपके काम की जगह पर किसी प्रकार का यदि कोई विवाद चल रहा था, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई ऐसा विवाद, ऐसा झंझट, वह भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 4 जुलाई 5 जुलाई तक तो स्थिति अच्छी है। 7 जुलाई के बाद स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है, जा पाएंगे। एक बार कुंडली जरूर दिखा लें, वरना होता यह है कि फिर वही बात हो गई कि जबरदस्ती करके इसकी उसकी बातों में आकर विदेश तो चले गए, अब वहां पर तो जाकर कुछ काम मिला नहीं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं और वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। तो अब कुंडली दिखा रहे हैं कि गुरुजी बताओ। अब गुरुजी ने कहा कि कुंडली में तो योग ही नहीं है विदेश जाने का, तो फिर आप क्या करें? तो आप कुछ नहीं, अब बस भोगें। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी जरूरी कार्य करने से पहले, एक बार बड़ा परिवर्तन जीवन में सोच रहे हैं करने के बारे में, उसको करने से पहले ग्रहों को समझ लें, समय की चाल को समझ लें, गुरुओं का आशीर्वाद ले लें, भगवान के दर्शन कर लें, भगवान के चरणों में चीज को जो भी करने जा रहे हैं उसे पहले समर्पित कर दें, उनसे अनुमति आज्ञा ले लें। यही नियम है। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े युद्ध करने से पहले, किले बनवाने से पहले, महल बनवाने से पहले ज्योतिषियों से समय का आकलन करवाते थे, गुरुओं से आज्ञा लेते थे, भगवान की विशेष पूजा अनुष्ठान करते थे, फिर जाकर करते थे और अक्सर विजयी ही होते थे। तब भी कभी कभी हार भी जाते थे। तो अब कोई कुतर्की कहेगा कि हार भी तो जाते थे, तो हार भी जाया करते थे, क्योंकि कभी कभी कहीं ना कहीं कसर बाकी रह ही जाती है और वही कसर हार का कारण बनती है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो हर एक चीज को एक ही दृष्टि से यदि आप देखते रहोगे तो कभी जीवन में सफल होना तो दूर, सुखी भी नहीं हो सकते। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। इस समय और काल पर आपको संतान की तरफ से थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, संतान का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। 2-3 चीजें हैं जो आपको परेशान करेंगी इस समय पर। किसी प्रकार की चोट लगने का खतरा है आपको कमर और कमर के निचले हिस्से में। रक्त को लेकर, यानी कि खून का इन्फेक्शन, ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। स्किन पर किसी प्रकार के रैशेस वगैरह हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। दांतों में तकलीफ हो सकती है। कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए यह थोड़ी सी टेंशन वाली स्थिति हो सकती है। महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है, जिससे घर का वातावरण थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। बाकी स्थितियां सारी अनुकूल ही हैं। जीवन में हमेशा स्थितियां सम ही रहती हैं। अच्छे और बुरे का मेल ही होता है। जीवन द्विष भाव में चलता है, आप ये समझते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारी बातें थोड़ी कठोर सी रही हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी कठोरता भी आवश्यक होती है। कभी कभी जीवन में रवैया हमें सख्त रखना ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि माता पिता से ज्यादा प्रेम बच्चे को कोई कर नहीं सकता इस संसार में, लेकिन कभी कभी माता पिता भी बच्चे को डांट देते हैं, जरूरत पड़े तो पिटाई भी लगा देते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्या उन्हें प्रेम नहीं है? नहीं, प्रेम है तभी तो करते हैं। ऐसे ही हमें भी आपसे प्रेम है, तभी हम आपके लिए ये कठोर बातें करते हैं, क्योंकि कुतर्की कुबुद्धियों की बातों में आकर कभी कभी अच्छे भले भोले भाले लोग भी मार्ग से भटक जाते हैं, कुमार्गी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, कुंडलियां लेकर आते हैं अपने भाई भतीजे बेटा बेटियों की, कहते हैं कि पहले ये बहुत अच्छा था, गुरुजी पूजा पाठ करता था, मंदिर जाता था, फिर अचानक से न जाने इसे क्या हो गया कि ये सारी चीजों को छोड़ चुका है, नशे की लत लग चुकी, उल्टे सीधे कर्म करने लगा। तो ये न जाने क्यों वाली होती है ना बात, ये यही है, किसी कुतर्की और कुबुद्धि की ऊर्जा उसके ऊपर हावी हो गई और बस उसी की वजह से उसका जीवन बर्बाद होना शुरू हो गया।
तो बस यही हम इसलिए ऐसी बातें कहते हैं कि कहीं आप भी किसी ऐसे कुतर्की कुबुद्धि के चक्कर में आकर पथ से भ्रष्ट ना हो जाओ, भटक ना जाओ। हम ये गारंटी नहीं देते आपको कि आप करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, सुख की गंगा बहेगी, लेकिन हम ये गारंटी आपको देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को देखेंगे तो मानसिक शांति में जीवन जिएंगे। दुख तो भगवान को भी मिले हैं, प्रभु श्री राम को भी मिले हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी मिले हैं, श्राप भी मिला है उन्हें, तो सब कुछ भोगा है उन्होंने, दर्द भी भोगा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी छड़ी है, कोई ऐसा उपाय है जो आपको सारे दुखों से मुक्त कर देगा, लेकिन आपके जीवन को थोड़ा सरल करेंगे और शांति से भर देंगे, आध्यात्मिक उन्नति कराएंगे, जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलने के मार्ग सुझाएंगे। ये हम आपके लिए कर सकते हैं। बाकी चमत्कारों की इच्छा अगर है तो फिर कहीं और जाइए, 2-3 मिनट वाली रील देखिए, उसमें चमत्कारी उपाय आते हैं रात भर में करोड़पति बनाने वाले, वो देखिए जाकर। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बात आपने समझी है। अभी यहां पर एक बात और समझो कि आने वाला जुलाई का महीना एक तरफ तो पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है, दूसरा नकारात्मक ऊर्जाएं भी यहाँ प्रबल होंगी। तंत्र मंत्र, नजर टोना टोटका, बनते कार्यों में अड़चने आ जाना और रिश्ते नाते खराब हो जाना। तो ऐसे में जरूरत है आपको अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी को बढ़ाने की। हम ये नहीं कहते कि हमसे आप ये महारक्षा कवच खरीद लो तभी आपकी सुरक्षा होगी, तभी आपकी सेफ्टी होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की खुद साधना करो, खुद कवच साधना करो, मंत्र साधना करो, आपके अंदर खुद इतना बल आ जाएगा कि आप दूसरों को सुरक्षित करने लगेंगे, खुद तो हो ही जाएंगे हर प्रकार की निगेटिविटी से। लेकिन आज के इस जीवन में, भागदौड़ भरे जीवन में, रोजी रोटी के जुगाड़ में लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो इतना समय दे सके। तो ऐसे में हमने यह महारक्षा कवच बनाया है, ये वही काम करेगा आपके लिए कि आपके समय को बचा देगा। और यही होता ही है, प्राचीन काल से ऐसा ही होता रहा है। गुरुओं के पास गुरु साधना करते थे, सिद्धि हासिल करते थे, दैवी कृपा लेते थे और अपना आशीर्वाद शक्तिपात के रूप में शिष्य को देते थे, किसी वस्तु के रूप में देते थे, कभी रुद्राक्ष, कोई मणि, कोई रत्न, कोई माला दे दी, तुलसी माला दे दी, हल्दी की माला दे दी। तो ये अपने शिष्य के लिए हुआ करती थी चीजें। वैसे ही हमने ये निर्मित किया है ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। ये महारक्षा कवच विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, यह आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम ला सकता है। ठीक है, बाकी इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि राहु, केतु और शनि तीनों ही महापापी और महाक्रूर ग्रह हैं। वैसे तो और भी हैं, मंगल भी कहा जाता है, लेकिन मंगल और सूर्य देवों में आ जाते हैं और ये राक्षसों में आ जाते हैं। तो इनकी क्रूरता ज्यादा निर्मम है, ये ज्यादा निर्मम होते हैं। तो इनकी क्रूरता से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है भैरव कवच पाठ। एक तो ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, आप इसे मंगवा लेंगे, आपका कल्याण हो ही जाएगा। फिर तो हर पाप ग्रह की पकड़ से, जकड़ से आप दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दूसरा कि आप भैरव कवच का पाठ जरूर करिए, ठीक है ना। ओम सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूर धवले गुरु पातु मां बटको देवो भैरव सर्वकर्मसु। ये भैरव कवच है, थोड़ा सा बोल के हमने बता दिया है। इस कवच का पाठ दिन में आप ज्यादा नहीं तो 7 बार जरूर किया करिए। जब भी आपको समय मिले, पूजा पाठ अनुष्ठान करने बैठे उस समय पर 7 बार आप जरूर करिए। आप महसूस करेंगे कि पाप ग्रहों की ऊर्जा कमजोर होने, भैरव को क्षेत्रपाल कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है, आपके सेफ्टी मैकेनिज्म को ऑन करने वाले हैं। तो आप इसको पाठ करिए। दूसरा कि अपने जीवन में बरकत लाने के लिए इस जुलाई के महीने आप एक काम और करिए कि एक कांच की शीशी लेकर आइए, ठीक है ना। कांच की शीशी में आप इत्र भर दीजिए पूरी शीशी में, और एक हल्दी की छोटी सी गांठ, और उस गांठ पर लाल रंग से आप अपनी इच्छा मनोकामना लिख दीजिए। कुछ नहीं तो बस इतना लिख दीजिए कि बरकत। और आप उस हल्दी की गांठ को उस कांच की शीशी में डालकर साथ में 7 रक्त गूंजा के बीज डालकर और ढक्कन लगाकर उसे देवी का जो भी स्वरूप आपके पूजा घर में है उनके चरणों के पास रख दीजिए 21 दिनों के लिए। 21 दिनों के बाद आप इस पूरी शीशी को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना। 21 दिनों तक आपके जीवन में खुशखबरियों की बाढ़ आ जाएगी। जो काम बन नहीं रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। करके देखिए इस उपाय को, फिर बताइए कि रिजल्ट कैसे हैं। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुंडली जरूर दिखाइए, वहां से कई रास्ते खुलते हैं, कई मार्ग खुलते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।